ग्रीन कलर का बंदी कभी नहीं देखा। ये तो बहुत सुंदर है। कितना प्यारा सा बर्ड है, ब्लू एंड ब्राउन। उसकी चोंच कितनी लंबी है ना। उड़ गया गया वो अपनी मम्मा के पास। लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये जो वीडियो है ये संडे का है, सुबह सुबह का टाइम है देखिए। और मेरे घर में पूरे बेड पे ये क्या बिखरा हुआ है। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, माइक और वो सब चीज़ें जो थी, इंटरफेस समथिंग, वो हमने ख़रीदा है। और सिद्धार्थ की भी उसमें मतलब जो कीबोर्ड है उसकी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, गिटार की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो कोई भी नई चीज़ लाओ तो उसको बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है, सारी सेटिंग्स वगैरह देखनी पड़ती हैं। हम जैसे लोग जो नया इंडल्ज हुए हैं किसी चीज़ में, तो वही हस्बैंड सिद्धार्थ का कीबोर्ड वगैरह और हर चीज़ को कनेक्ट करके किस तरीके से आवाज़ों को मिक्स करना है, वही सब देख रहे हैं। संडे टाइम मिलता है अब तो, क्योंकि और दिन तो ऑफिस हो जाता है। तो वही सिद्धार्थ अपना म्यूज़िक में लगा हुआ है। और काश मैं उसका ये जो सॉन्ग वो प्ले कर रहा है सुना पाती। ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, क्योंकि तुम ही हो शायद, हाँ वही वाला ये प्ले कर रहा था। इसकी भी इसने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है। तो जब एकदम परफेक्ट हो जाएगा तो इसके चैनल पे मैं बना के शेयर करूँगी। तो ये है सुबह का कुछ माहौल, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो बस मैं अपना काम करती गई। मैंने घर का काम निपटा करके और नहा धो करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। वैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही होता है, तो ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए आ गई हूँ। पानी जो उबालती हूँ डेली सुबह, वो आलू मैंने उबलने पहले ही चढ़ा दिए थे, वो भी उबल के तैयार हो गए। तो आज बहुत ही सिंपल सा चीज़ बन रहा है ब्रेकफास्ट में, जीरा आलू और पराठे। तो सिद्ध को ज़ीरा आलू बहुत पसंद है। इस तरीके से बॉयल वाले भी, और जो हम बिना बॉयल किए हुए छोटे छोटे काट के बनाते हैं वो भी उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ़िलहाल आज मैं बॉयल वाले बना रही हूँ। तो कोई भी चीज़ जब अच्छे से भुननी हो, स्पेशली आलू जब होते हैं ना, तो उनको लोहे की कढ़ाई में या फिर नॉनस्टिक वगैरह में बनाओ ना, तो बहुत क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। और अच्छी तरीके से ये आलू हमें भूनने हैं। जीरा आलू है तो बस तड़के में जीरा और लाल सूखी मिर्च है वही डाली है, और अब इसे अच्छे से भूनना है। कुछ लोग इस तरीके से भी खाना पसंद करते हैं, जैसे अभी दिख रहे थे वाइट से, लेकिन अगर आप उनको अच्छी तरीके से भून लें इस तरीके से लाल, तो इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हम बेसिकली इस टाइप वाला जो आलू है, जीरा आलू, खाना पसंद करते हैं। तो ये बन गया जीरा आलू, फटाफट बन के तैयार हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है जीरा आलू में। और साथ में यहाँ पे बन गए हमारे पराठे मैंने बनाए हैं अजवाइन वाले। तो बस ये अचार और साथ में अगर चाय हो जाएगी तो बस यही आज का हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं अपने घर के बाकी के कामों में लग गई। लंच भी हमने बनाया था, दाल, राइस, भिंडी, वो सब शेयर नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, जैसे नॉर्मल बनता है वैसे ही बनाया था। और ये सीधा जो है हम लोग शाम को पहुंच गए हैं। दिन में आज हल्की हल्की धूप थी, मौसम तो बना ही हुआ था बारिश का, और शाम होते होते बारिश स्टार्ट हो गई। और मेरे कपड़े जो हैं वो 70% सूखे होंगे, 30% रह गए। लेकिन 30% कपड़े भी घर के अंदर सुखाने में ना बहुत बवाल हो जाता है। और मेरे पास तो स्टैंड भी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। हर जगह हर चीज़ के ऊपर मुझे कपड़े डालने पड़ते हैं सूखने के लिए। तो इनको फ़िलहाल तो मैं नहीं डालूँगी, इनको मैं तभी डालूँगी जब हम लोग सोने के लिए जाएंगे। तो मैं ड्राइंग रूम में इनको हर जगह फैला दूँगी ताकि ये रात भर में सूख जाएं। और मौसम इतना अच्छा हो गया था, इतना ठंडा हो गया था कि पंखे में भी ठंडक सी लग रही थी। तो सिद्ध की एक्चुअली मोस्टली संडे क्लास होती है उसके कीबोर्ड की, तो उस रूम में उसके कीबोर्ड की क्लास चल रही थी और मैं यहाँ पे बेडरूम में आराम से बैठी हुई थी। ये जो पिंक सॉल्ट लैम्प है, इसको मैंने लाइट कर रखा था।
वैसे तो इसे हमेशा जला के रखना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि जो हमने स्विचेस लगवाए थे ना बेडरूम में, वो कम पड़ गए हैं। एक लैपटॉप चार्ज होता रहता है, फिर कैमरा चार्जिंग के पॉइंट्स हमने उसमें कर रखे हैं, तो हर समय जला के नहीं रख पाते। मैं कभी कभी उसको जला के रख पाती हूँ। कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे उसको लैम्प को लेकर के, तो ये लैम्प अगर है घर में तो इसको पूरा टाइम 24 घंटे जला के रखना चाहिए, पर सोते समय भी हम उसको बंद कर देते हैं और ऐसे भी कम ही जला पाते हैं। तो अभी जला करके मैं बैठी हुई थी, और जब पिंक सॉल्ट का जो लैम्प है हम उसको जलाते हैं तो रूम इतना सुंदर लगता है। उसकी रोशनी और जो येलो कलर हमारा वॉल है ना, वो मिलके बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। वही मैं भी आपको दिखा रही थी कुछ क्लिप्स पहले। फ़िलहाल सिद्धार्थ की क्लास ओवर हो चुकी है और हमारा इवनिंग टी का टाइम हो गया है, तो वही मैंने चाय बनाई है और चाय पियेंगे। उसके बाद डिनर बनाऊंगी। रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ कि क्या बना रही हूँ आज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी हो रहा है 5:45, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एकदम रात हो गई है, 8 बज गया है, क्योंकि शाम से ही मौसम यहाँ पे एकदम चेंज हो गया। वैसे 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश और बादल थे, तो मौसम ठंडा ही था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। लेकिन आज सुबह बहुत अच्छा मौसम था, उसके बाद धूप निकली, हल्की हल्की धूप थी, और 4 बजे के बाद ऐसी पलटी मारी है मौसम ने कि अब तो ठंड लग रही है पंखे में भी। तो इस समय हो रही है बारिश, कम से कम 1 घंटे से हो रही है बारिश। मेरे कपड़े मैंने आज धोए थे, वो भी नहीं सूखे हैं, तो रात को सोने से पहले इस रूम में मुझे सारे डालने होंगे, कुछ कुर्सी पे, कुछ सोफ़े पे, कुछ सेंटर टेबल पे, और फ़ैन चला के छोड़ना होगा ताकि सुबह तक वो सूख जाएँ। और अभी हमने चाय वगैरह अपनी पी है और अब मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोग थोड़ा सा लेट भी डिनर करते थे, जो चल जाता था, लेकिन अब तो ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो मॉर्निंग में जल्दी ही उठना पड़ता है सबको, तो इसीलिए डिनर थोड़ा अर्ली हो जाए तो अच्छा रहता है। अभी 5:45 हो रहा है, और दोपहर में आज बना था दाल राइस और क्या बना था सिद्धार्थ? दाल राइस और हाँ भिंडी बना था। तो भिंडी थोड़ी सी रखी हुई है, वो सिद्ध के लिए रखी है, और हम लोग अपने लिए बनाने जा रहे हैं भरता, बैंगन का भरता। भरते के साथ रोटी बनाऊँगी, और बस रोटी बनाऊंगी। कुछ स्पेशल के बाद कोई स्पेशल चीज़ नहीं बना रही। हाँ, मंदिर की तरफ नहीं, नीचे उतरो, सिर्फ नहीं बेटा, सोफे पे बदमाशी नहीं, लगी ना पैर में ना, सोफे पे बदमाशी नहीं करो। कंप्लीटली बदमाश हो। तो आवाज़ आ रही होगी आपको शायद, एकदम बारिश की आवाज़ आ रही है ना। तो ये एक बैंगन मैं यूज़ करूँगी, 3 टमाटर, क्योंकि थोड़ी सी हमें खटास ज़्यादा पसंद है, 3 यहाँ पे मिर्ची हैं, और अभी लहसुन भी लूँगी। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कहीं इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बैंगन का भरता, लेकिन अलग अंदाज में बना रही हूँ। तो बैंगन का भरता एक तरीके का खाने की क्या ज़रूरत है, जब हम उसे 4 तरीके से बना सकते हैं और 4 अलग अलग स्वाद इंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ को ही आप कुछ अलग तरीके से बना दें, कुछ अलग मसालों के साथ बना दें, तो टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है, बहुत अंतर पड़ जाता है। और इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करते करते आपको एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छी रेसिपी मिल जाती है। तो नॉर्मल जो बैंगन का भरता बनता है वो इस तरीके से बैंगन और टमाटर भून करके भी बन जाता है, या फिर आप बैंगन का भरता सीधा कढ़ाई में डाल के भी बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से भून के आप बाद में फ्राई कर लीजिए। तो कई तरीके से बनता है, मटर डाल के बनता है, बिना आलू के बनता है, आलू डाल के बनता है। पर आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट सा बैंगन का भरता शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। और कुछ ही चेंजेस किए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम अलग कर दी है मैंने रेसिपी, कुछ ही चेंजेस किए हैं, पर ये जो है ये हस्बैंड का बहुत फेवरेट है इस स्टाइल से जब भी मैं बनाती हूँ। तो पहले तो हम यहाँ पे बैंगन को भून करके निकाल लेंगे। तो एक बैंगन है, मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं। अगर आप 2 बैंगन यूज़ कर रहे हैं या बड़ा काफ़ी बड़े बड़े बैंगन भी आते हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप टमाटर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा साइड ही बनने वाला है। तो वो रख दिया भुनने के लिए। हरी मिर्ची भी मैंने उसमें साइड में भुनने के लिए रखी है। और इधर यहाँ पे जो चने की दाल है वो हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि बैंगन के भरते के साथ मैं बनाने वाली हूँ दाल के पराठे।
और बहुत ही क्विक और सिंपल। कई तरीके से दाल के पराठे भी बनते हैं, लेकिन सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। तो सिर्फ नमक और हल्दी डाल के हमने वहाँ पे दाल चढ़ा दिया है। और इधर ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं बैंगन और टमाटर, तो इनको भी हम इनका छिलका हटा करके और अच्छी तरीके से इनको मैश करके रख लेंगे। जो दाल हमने चढ़ाई है, जब भी हम पराठे के लिए या दाल भर के पूरी भी बनती है, जब भी हम बनाते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा पानी आप उसमें मत डाल दीजिए। अगर पानी ज़्यादा भी पड़ जाए तो उसका भी इलाज होता है, लेकिन कोशिश करना है कि पानी बहुत ज़्यादा ना पड़े, बस इतना पड़े कि सारा जो दाल है वो पानी एब्ज़ॉर्ब कर ले और बहुत दाल के जैसा पानी पानी ना हो। तो उसी हिसाब से आपको देख के चढ़ाना होता है। और आप लोग हमेशा मुझसे मेज़रमेंट्स पूछते हैं राइस की या फिर दाल की, तो मैं हमेशा अंदाजे से डालती हूँ। मैंने कभी भी मेजर करके नहीं बनाया, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता मेज़रमेंट। बस बेकिंग जो है वही मैं मेज़र करके कर रही हूँ, अदरवाइज़ कोई भी कुकिंग मैंने मेज़र करके कभी नहीं किया है कि 1 कप दाल में इतना पानी डाला, उतना पानी डाला। इसीलिए मैं नहीं बता पाती हूँ, पर मैं किस तरीके से अंदाज़ा लेती हूँ वो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूँगी। तो बस मैंने अंदाजे से ही पानी वहाँ पे चढ़ा दिया है और आप देखिएगा एकदम जैसा मुझे चाहिए वैसी ही परफेक्ट जो है दाल उतर के आएगी। और जो टमाटर हैं, इन टमाटर को आप या तो मिक्सी में थोड़ा सा चला लीजिए अगर आपको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट चाहिए, अदरवाइज़ इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़े जो हैं कट कर सकते हैं नाइफ़ के साथ। तो वो मेरा जो बेस है वो तैयार हो गया है, मतलब टमाटर का और बैंगन का। साथ ही जो मुझे तड़का तैयार करना है उसके लिए मैंने 6-7 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, और छोटा साइज़ का लहसुन है तो 6-7 काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्याज लूँगी और इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। साथ ही जो मैंने मिर्ची रखी थी ना, ग्रीन चिलीज़, जिनको मैंने ग्रिल होने के लिए रखा था, उनको भी मैं चॉप करके यहाँ पे रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है हमारी उबल चुकी है, इसका जो प्रेशर था वो भी मैंने रिलीज़ कर दिया था। दाल आपको देख के शायद ऐसा लग रहा हो कि ये पकी नहीं है, इसका कलर जो आ रहा है, लेकिन एक एक दाना फोड़ के देखिएगा तो एकदम ये पाउडर हो जा रहा है। अंदर एक जो कनकी होती है ना, कनक होती है, जब कोई चीज़ पकती नहीं है और अगर आप उसको फोड़ते हैं हाथ में लेके तो उसके अंदर एक कनक सी होती है, कनकी बोला जाता है। मतलब एक कच्ची दाल का छोटा सा टुकड़ा या कच्चे चावल का छोटा सा टुकड़ा आपको अपने हाथों में फ़ील होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इसमें फ़ील नहीं हो रहा है। तो सारी दाल को मैंने अच्छे से चला दिया है ताकि सारी वेपर जल्दी से रिलीज़ हो जाए। उसके बाद फिर मैं उसको मिक्सी में पीस लूँगी। इधर मैं यहाँ पे तड़का तैयार कर रही हूँ भरते का। तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर 2 चुटकी मैंने यहाँ पे हींग डाला है। हींग बहुत ज़रूरी है और लहसुन भी बहुत ज़रूरी होता है भरते में डालने के लिए, खासकर बैंगन के भरते में। तो हींग डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया और यहाँ पे लहसुन की कलियाँ जो चॉप करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद जो हमने प्याज कट करके रखे थे छोटे छोटे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है तो हमने इसमें बॉयल आलू ऐड कर दिए हैं। ये आलू सुबह ही मैंने थोड़े से ज़्यादा बॉयल कर लिए थे जब मैंने जीरा आलू बनाया था, तो वही आलू हैं। तो 3 से 4 मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। अगर आप आलू ऐड नहीं करना चाहते हैं भरते के अंदर, सिर्फ बैंगन का भी भरता बनता है, तो आप ये स्टेप ना करें, आलू ना डालें, सिर्फ प्याज डालें। और हल्दी में डालना भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। तो सिर्फ जो मैंने प्याज तक रखा है उतना रख के और आप उसको भरते में मिला दीजिए। तो मैं यहाँ पे आलू भी ऐड कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे आलू ऐड किया। अब मैं इसको 1.5 से 2 मिनट भूनूंगी। इनमें कोई कलर वलर हमको नहीं लाना है कि पिंक ब्राउन ऐसे करके नहीं भूनना है, बस एक स्वाद थोड़ा सा निखर के आए, इसके लिए हमें इसको 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है। साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। क्योंकि ये जो आलू हैं ये थोड़ा ड्राई वाले हैं और
बहुत ज़्यादा भरता हमें ड्राई नहीं बनाना है, तो इसीलिए मैंने आलू में पानी ऐड कर दिया है और थोड़ी देर लो फ्लेम पे ढक के मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि आलू और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए और एक ग्रेवी टाइप का वहाँ पे बन जाए। साथ ही यहाँ पे जो दाल है वो भी ठंडी हो गई थी, इसको मैंने मिक्सी में ले लिया और इसको मैं पीस करके एक पाउडर टाइप का रेडी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे आलू कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है मैंने, जो कि ज़रूरी है करना। फ्लेम आप ऑफ़ कर दें, उसके बाद भी जितनी चीज़ें आपने ग्रिल की हैं वो डालें। अगर आप जो है फ्लेम चलते चलते ही ग्रिल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने टमाटर जो है, बैंगन, हरी मिर्ची, ये सब ग्रिल किया था, अगर वो आप फ्लेम चलते चलते ही आग पर उसको पकाएंगे तो जो उसका एक फ्लेवर होता है ना, एक रोस्टेड फ्लेवर होता है, वो कम हो जाता है। वो हमें कम नहीं करना है, इसीलिए गैस ऑफ़ कर दीजिए और उसके बाद ये चीज़ें मिलाइए। चाहे तो आप ये आलू है किसी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। तो बस ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ये जो बैंगन का भरता है ये बनके तैयार हो चुका है। इसको गार्निश कर दिया है मैंने एक हरी मिर्ची से, तो ये बन गया है। अब दूसरी चीज़ पर शिफ्ट करते हैं, जो कि है हमारी दाल। तो दाल देखिए, आप ऐसे जो हल्दी नमक डाल के, अगर बहुत जल्दी में कभी कभी होता है ना, तो जो हल्दी नमक डाल के मैंने दाल चढ़ाई थी, वहीं पे कुकर में मैं उसको मतलब मिक्सी में पीसने के बाद वहीं पे मैं 2-4 मसाले ऊपर से डाल करके वैसे भी बना लेती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और अगर आप चाहें तो ऐसा हल्का वाला तड़का दे दें, और इसके अलावा भी और तरीके से बनती है। पर यहाँ पे मैं एक हल्का सा एकदम तड़का दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर मैंने थोड़ी सी हींग डाली है और अदरक थोड़ी सी कद्दूकस करके डाल दी है, और मसाले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच, छोटी चम्मच धनिया का पाउडर डाला है, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा का पाउडर डाला है। यहाँ पे गरम मसाला भी पड़ता है, अभी तक नहीं बनाया मैंने, सॉरी, हाँ, तो इसीलिए मैंने गरम मसाला नहीं डाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसमें पड़ता है गरम मसाला। तो जो भी मसाले डालने हैं सब डालने के बाद इसको हल्का सा भूनना है कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि हमने सारे ड्राई मसाले डाले हैं। बहुत देर तक भूनेंगे तो वो जल जाएंगे और उनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिए और उसके बाद ये जो दाल का पाउडर टाइप का हमने बनाया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से चला के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप हरी धनिया, हरी मिर्ची, ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने और कुछ इसमें नहीं डाला है, बस ये ऐसे ही तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया। आटा बहुत ही नॉर्मल सा लगाया, मोयन वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ अजवाइन, नमक डाल करके मैंने आटा गूंद लिया है। इसका जो आटा बनेगा वो सॉफ्ट बनेगा, टाइट नहीं बनेगा। जो रोटी हम बनाते हैं ना, उससे भी सॉफ्ट आटा लगाना है, ताकि जब हम इसके अंदर फिल करें तो वो इधर उधर से फटे नहीं और एकदम स्मूथली जो है वो पराठे बन के तैयार हो जाएं। क्योंकि फिलिंग मैं थोड़ी नहीं भरती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करके फिलिंग भरती हूँ किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे आलू का पराठा बने, चाहे कोई भी पराठा बने। तो मैंने अच्छी खासी फिलिंग इसके अंदर भर दी है। अब अगर आपका आटा सॉफ्ट नहीं होगा तो जब आप इसे बेलेंगे ना, तो आप इसको बेल ही नहीं पाएंगे। आटा अलग, फिलिंग अलग, और आपका आटा भी ख़राब और अंदर की फिलिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए आटा जो है वो सॉफ्ट हमेशा बनाएं, खासकर जब आप लिट्टी बनाते हैं और इस तरीके की दाल वाली कोई चीज़ बनाते हैं जिसके अंदर ड्राइनेस बहुत होती है, मतलब थोड़ा सा पाउडर टाइप की फॉर्म में है, ये एकदम आलू की तरह या पनीर की तरह गीला नहीं है। तो इसीलिए आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रखना ज़रूरी है। अब हम इसके पराठे बना के तैयार कर लेंगे। और पराठों के लिए किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, 1-2 बार मैंने पढ़ा है कि आप पहले तवे पे तेल क्यों डालते हैं, और मैंने उनको कहा था कि मैं वीडियो में ही बता दूंगी, तो वही मैं बता रही हूँ कि जब आप पहले तवे पे तेल डालते हैं उसके बाद पराठा ऐड करते हैं ना, तो पराठा जो सिकता है तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप देखिए यहाँ पे लाल लाल से चित्ते पड़ रहे हैं। और जब आप बिना तेल डाले या बिना घी डाले पराठा डालते हैं तो जो ये चित्तियाँ पड़ती हैं ना, इनमें हल्की सी ब्लैकनेस रहती है। जैसे कि हम जब रोटी बनाते हैं तो रोटी में जो चित्तियाँ पड़ती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, लेकिन जब हम पराठा बनाते हैं इस तरीके से तेल डाल के तो गुलाबी कलर की चित्तियाँ होती हैं। तो पराठा देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप डिफरेंस एक बार अपने आप करके देखिएगा, घर पे आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मेरी आदत है पराठा डालने से पहले थोड़ा सा तेल डालना, जिससे तेल के साथ मिलकर वो पराठा पके। और जब तेल के साथ मिलकर पराठा पकता है तो उसमें उस तरीके की गुलाबी चित्तियाँ आती हैं जो आपने अभी पराठे में देखी। तो बस उसी टाइप की चित्तियाँ लाने के लिए, उस टाइप का कलर लाने के लिए, ताकि पराठा वैसा दिखे, मैं वैसे डालती हूँ। आप दोनों टाइप से एक बार ट्राई करके देखिएगा, पराठे में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा।
तो इसी तरीके से ये सारे पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और ये पराठे बहुत हैवी होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग 1 से 1.5 खा पाएंगे, क्योंकि स्टफिंग भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही भरती हूँ और बड़े बड़े से बनते हैं, तो 1 से 1.5 में अच्छी तरीके से पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पे हम ये यमी सा डिनर एंजॉय कर रहे हैं। सिद्धार्थ के भी ये फेवरेट पराठे हैं, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मतलब चने की दाल भर के हम लोग बनाते हैं ना, तो उनका तो ये फेवरेट हो ही जाता है। हस्बैंड इसको बटर भी थोड़ा सा ऊपर से डाल के खा रहे हैं और भरता भी लिया है उन्होंने, तो बटर के साथ भी अच्छे लगते हैं, चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। चटनी नहीं, मेरे घर में धनिया ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं वो जो धनिया पका के चटनी बनती है ना, वो ज़रूर बनाती, पर ख़त्म था इसलिए नहीं बनाया। तो ये रेसिपी आप लोग ट्राई करना, भरता इस स्टाइल से ट्राई करना, आपको पसंद ज़रूर आएगा। और ये दोनों चीज़ें ट्राई करना और बताना आपको कैसा लगा, आज का ये व्लॉग कैसा लगा, आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अभी फुर्सत हुई है, अभी 9:45 हो गया है और अभी मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर से मेरा मतलब होता है सिर्फ एक जो डॉक्टर सजेस्टेड नाइट क्रीम थी वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, बाकी और सारी चीज़ें तो मैंने छोड़ दी हैं। लाइक जो शैम्पू वैम्पू था सब छोड़ दिया है, क्योंकि उनका विंटर्स का अलग होता है, समर्स का अलग होता है। जिस समय ट्रीटमेंट में मैं थी उस समय विंटर्स थे, तो सारा कुछ अलग था। समर्स में अलग होता है, स्किन के हिसाब से वो देते हैं, तो वही यूज़ करते रहना अभी ठीक नहीं था। और अभी अपॉइंटमेंट वगैरह भी कुछ नहीं मिल रही है। वैसे आप ये जो बखेरा देख रहे हैं ना पीछे, ये मैंने कपड़े सुखा रखे हैं सोफ़े पे। बाहर जो है एकदम शाम से ही बारिश लगी हुई थी, अभी भी हो रही होगी रिमझिम, पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, लेकिन रात का कोई भरोसा नहीं है। तो रात को तो खैर वैसे भी अब मैं कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, पहले कई बार छूट भी जाते थे, लेकिन अब तो एकदम ध्यान रखती हूँ कि कपड़े अंदर रख लूँ। कभी अगर गलती से छूट भी गए तो फिर नेक्स्ट डे उनको वॉश करना पड़ता है। तो ये सारे कपड़े गीले हैं, हल्के गीले हैं, तो इनको मैंने यहीं पे कुछ चेयर्स पे ऐसे वैसे करके डाला हुआ है। मुझे स्टैंड लेना है कपड़े सुखाने का, ताकि जब बारिश वगैरह का सीज़न हो तो मैं अंदर यहाँ ड्राइंग रूम में स्टैंड लगा करके और उसके बाद फिर कपड़े सुखा सकूँ, क्योंकि बारिश में ना बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अगर कपड़े आपने धो दिए और बारिश हो गई ना, तो बस काम हो जाता है, समझ लो पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही दिखते हैं फिर। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप कौन सा लिप्स पे क्या लगाते हैं, तो अभी मुझे यही मिला। वैसे मैं ये वाला नहीं लगाती थी, जो निविया के दूसरे आते हैं ना जो लिपस्टिक की तरह आते हैं, वो वाले लगाती थी, बट अभी अवेलेबल नहीं था शॉप पे, तो इसीलिए मैं यही लगा रही हूँ। तो यही लगा रही हूँ आजकल। और लिप बाम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं दिन में कई बार लिप बाम लगाती हूँ, क्योंकि मेरे जो लिप्स हैं ना बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो मुझे लिप बाम चाहिए ही चाहिए होता है, नहीं तो मुझे बेचैनी हो जाती है। और रात में सोने से पहले मुझे लिप बाम चाहिए ही चाहिए होता है। अगर मेरे लिप्स ड्राई फील हो रहे हैं तो मैं उनके साथ कभी सो नहीं सकती, या मेरे हाथ और पैर ड्राई फील हो रहे हैं ना, मैं वैसे हाथ पैर लेके सो नहीं सकती, एकदम साइको जैसी हो जाती हूँ। मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए, हाथ या पैर पे थोड़ा सा ही लगाने मिल जाए। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा लिप बाम एकदम ख़त्म हो गया, या फिर कहीं ऐसा घूम गया कि मिल ही नहीं रहा है। कई बार होता है ना, बेड के नीचे इधर उधर चला जाता है, मिल नहीं रहा, तो मैं रात में लिपस्टिक लगा के सोई हूँ, जिनमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होता है ना, वो लगा के सोई हूँ। मतलब बिना मॉइस्चराइज़ किए लिप्स को मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है। तो ये मस्ट हैव है। अभी मैंने बैकअप में मंगा लिए हैं, तो मेरे पास अभी 2 और रखे हुए हैं इसके बाद, कि पता नहीं मिले ना मिले, क्योंकि एक बार हस्बैंड को 2-3 बार मैंने चक्कर लगवाया, नहीं मिले मुझे, ये लिप गार्ड मुझे नहीं मिले थे, तो इसीलिए इस बार मैंने ज़्यादा मंगा लिया। तो चलिए ये वाला जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये व्लॉग रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।